प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 15 मनुज को खोज निकालो। और इस पाठ के कवि हैं हिंदी साहित्य जगत के महान कवि श्री सुमित्रानंदन पंत, जिसे प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति के चितेरे कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय बच्चों, पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंत जी हमेशा प्रकृति प्रेम में खोए रहते थे। उनका प्रारंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य से ही संबंधित रहा है। पंत जी के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए और पंत जी प्रकृति को ही माता पिता मानते थे और प्रकृति प्रेम संबंधित सौंदर्य संबंधित ही काव्य रचना करते थे। इसीलिए पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है मनुज को खोज निकालो। इस पाठ के शीर्षक पर विचार करें तो मनुज मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य को खोज निकालो। आखिर श्री सुमित्रानंदन पंत जी मनुष्य को खोज निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? किस मनुष्य को खोज कर निकालने की बात कर रहे हैं? मैं भी मनुष्य हूँ, आप लोग भी मनुष्य हैं और पूरा संसार मनुष्यों से भरा पड़ा है। लेकिन कैसे मनुष्य को पंत जी खोज कर निकालना चाहते हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो पंत जी ऐसे मनुष्य को खोज कर निकालना चाहते हैं जिस मनुष्य में मनुष्यत्व के गुण हो, जिस मानव में मानवता के गुण हो, जिस इंसान में इंसानियत हो, जिनके हृदय में प्रेम की भावना, दया करुणा की भावना, त्याग की भावना, भाईचारा की भावना हो, जिसके हृदय में कोई भेद ना हो। ऐसे मनुष्य को श्री सुमित्रानंदन पंत जी खोज कर निकालना चाहते हैं ताकि वह मनुष्य जो है इस संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करे, मनुष्य मनुष्य मात्र से प्रेम करे। और आज आपस में हम जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जूझ रहे हैं, वो ठीक हो सके। क्योंकि मनुष्य आज अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। पंत जी ऐसे विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से सच्चे मनुष्य की खोज करना चाहते हैं, जिसके हृदय में धर्म जाति देश भाषा संबंधी कोई भेद ना हो। ऐसे मनुष्य को खोज कर निकालना चाहते हैं ताकि देश में शांति स्थापित हो सके, अनेकता में एकता स्थापित हो सके। इसलिए पंत जी ऐसे मनुष्य को खोज कर निकालना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, हम पंत जी द्वारा रचित काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं और व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यौनिका आज उठा लो। आज मनुज को खोज निकालो। पंत जी देश में अनेकता में एकता स्थापित करने की बात कहते हुए, सभी को मिलजुल कर रहने की सीख देते हुए देश के लोगों को आह्वान करते हैं कि आज सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की आवश्यकता है। आज मनुज को खोज निकालो। आज मनुष्य में मानवता को खोज निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मानव तभी बन सकता है जब उसमें मानवता के गुण विद्यमान हो। मनुष्य आज जाति वर्ण संस्कृति समाज से अनेक वर्गों में बटा हुआ है। मनुष्य के मन में आज जातिगत वर्णगत संस्कृति संबंधी और अनेक समाज संबंधी अनेक दुर्भावना है। ऐसे अलग अलग जाति वर्ण संस्कृति और समाज में मनुष्य बटा हुआ है। उनके हृदय में इन विषयों से संबंधित भेद है। मूल व्यक्ति को फिर से चालो। जो मूल मानव है, मूल मानव कौन है? जिसके हृदय में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के प्रति कोई दुर्भावना ना हो, कोई भेद ना हो,
जो सबसे प्रेम से व्यवहार करता हो, वही मानव, मूल मानव है, वही व्यक्ति मूल व्यक्ति है। ऐसे मूल व्यक्ति को आज फिर से खोज निकालने की आवश्यकता है। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, आज देश में, राष्ट्र में अनेक प्रकार की भेद भावना विद्यमान है। और ये भेद भावना, विविध प्रकार की भेद भावना कौन कौन सी है? जाति संबंधी, वर्ण संबंधी, भाषा संबंधी, वेशभूषा संबंधी, ये सभी जो भेद है उसे आज दूर करने की, हर मतलब भेद, हर मतलब उसे दूर करने की आवश्यकता है। धर्म नीतियों में समत्व भर, अलग अलग धर्म में जो आज अलग अलग नीतियां हैं, लोग अलग अलग मार्ग में अलग अलग धर्म नीतियों में चलते हैं, उसमें समानता भरने की आवश्यकता है। समत्व मतलब समानता भरने की आवश्यकता है, उसमें समानता भर दो। देश राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के तो भेद है, उसे हर लो और सभी को समान रूप से देखने की आवश्यकता है। धर्म नीतियों में समत्व भर, धर्म और नीतियों में समानता भर दो, क्योंकि आज सभी लोग अलग अलग धर्म में चलते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाए हुए हैं और सबका अलग अलग नीति है, उसमें समानता लाने की आवश्यकता है। रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की, आज मनुष्य अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त है, अनेक अंधविश्वासों से ग्रस्त है। हमारे आंख में आज अंधविश्वास के जो पर्दा लगा हुआ है, अंध यौनिका, यौनिका मतलब पर्दा, जो अंधविश्वास की जो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दा को आज उठाने की आवश्यकता है। रूढ़िगत और अनेक अंधविश्वासों की पर्दा को आज उठा लो और आज मनुष्य को खोज निकालो। ऐसे आज जिनके हृदय में किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो, भेदभाव ना हो, ऐसे मनुष्य को आज खोज निकालो। अर्थात इन सभी पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में जितने भी भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है और सच्चे मनुष्य को आज खोज निकालने की आवश्यकता है, ताकि समाज में, देश में एकता स्थापित हो सके, शांति स्थापित हो सके। आगे पढ़ते हैं। आज भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से माना ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुज जान अपना लो। आज मनुष्य को, मनुज को खोज निकालो। कवि इन पंक्तियों में भाषा वर्ण की जो अंतर समाज में व्याप्त है, उसे आज दूर करने की बात करते हुए कहता है कि भाषा भूषा के जो भीतर, आज हम अलग अलग भाषा भाषी हैं, अलग भाषा को बोलते हैं, अलग अलग वेशभूषा है, और भाषा वेशभूषा श्रेणी वर्ग समुदाय के संबंध में हम लड़ाई लड़ते हैं। वर्ण के अंतर को आज समाप्त करने की आवश्यकता है। कवि कहता है कि भाषा की व्यर्थ अड़चनों में जो लोग पड़े हैं, ऐसे भाषा, ऐसे भेद को आज दूर करने की आवश्यकता है। अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को, अखिल मतलब संपूर्ण और अवनी मतलब पृथ्वी, आज पूरे संपूर्ण पृथ्वी में जो मनुष्य का एक श्रेष्ठ, एक अच्छे मनुष्य के स्थान की रिक्तता है, उस रिक्तता को आज भरने की आवश्यकता है। अर्थात आज मनुष्य को मनुष्य बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम भाषा भूषा के जो भीतर अनेक भाषा वेशभूषा वर्ग समुदाय में बंटे हुए हैं और इस संबंधित अनेक हमारे मन में भेद है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम केवल मनुष्य हैं, केवल मनुष्य जान अपना लो। हम सबसे पहले मनुष्य हैं, मानव हैं, उसके बाद में जाति भाषा और वर्ण समुदाय है। ये जाति, ये भाषा तो मनुष्य का बनाया हुआ ही है ना। सबसे पहले हम क्या हैं? सभी लोग, चाहे हम किसी भी जाति धर्म समुदाय से ताल्लुक रखते हो, हम सबसे पहले हैं तो हम मनुष्य हैं। और इस प्रकार की भावना अपने आप में हमें जागृत करना होगा और ऐसे मनुष्य को आज खोज निकालना होगा। सबके हृदय में प्रेम की भावना आज भरना होगा। राजा प्रजा धनी और
निर्धन सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से ढालो, आज मनुष्य को खोज निकालो। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आज हम जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, इन टुकड़ों को समाप्त कर सबको एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य और असंस्कृत मतलब असभ्य, सज्जन और दुर्जन, सभी में आज भव मानवता से सबको भर दो। सबको आज मानवता के पाठ सिखाना होगा। संसार में सबके हृदय में मानवता के गुण विद्यमान हो जाए, ऐसे प्रेम से सबको एक साथ चलने की आवश्यकता है। भाव मानवता से सबको भर दो। हम सभी मानव बने, अपने आप में हम मानवता के गुण विकसित करें, सबसे हम प्रेम से रहें, सबसे स्नेह करें। इस प्रकार से हम जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई सभ्य है, कोई असभ्य है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, इस प्रकार के जितने भी आज भेद है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है और हम सभी मानव हैं। इस प्रकार के विचार अपने मन में हमें हृदय में लाना होगा, तभी हम हमारे देश में एकता स्थापित कर सकते हैं। खंड मनुष्य को फिर से डालो। आज मनुष्य जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, उन सबको एकता के सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। कवि देश के लोगों को, समाज के लोगों को आह्वान करते हैं कि आज मानवता को, मनुष्य से मानवता को खोज निकालने की आवश्यकता है, अर्थात सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम से, आत्मीयता से, भाईचारा से रहने की आवश्यकता है। तभी हमारे देश में अनेकता में एकता स्थापित हो सकता है। तो प्रिय बच्चों, ये रहा इस पाठ का सरल अर्थ। आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।